नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर में इस समय मोमेंटम है जो कि प्रॉफिट बुकिंग का चल रहा है। भले ही इसमें ऑर्डर मिलते हुए देखे जा रहे हैं, बट अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेंशन क्या हो रही है इन्वेस्टर को कि इसके Q3 के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। साथ ही कुछ मार्केट का माहौल ही ऐसा है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। कभी गिरावट देखने को मिलती है, कभी तेजी मिलती है, तो इस समय माहौल भी अच्छा नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर यहाँ से निकलते हुए देखे जा रहे हैं। पर जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है उनको तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो लोग 4 से 5 साल के लिए भूल सकते हैं, जिससे अच्छे रिटर्न मिल सकें। बट आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ समय पहले सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स थे लगातार शेयर बेच रहे थे, और इस समय उनकी होल्डिंग बहुत कम है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें DIS की, FIS की, काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ऐसा ही कुछ खुलासा निकल के आया है कि क्या यहाँ पे इनके जो प्रमोटर्स हैं, क्या स्टेक बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे इनके प्रमोटर्स यहाँ पे अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, तो या तो ये ओपन मार्केट में शेयर खरीदेंगे या फिर बाय बैक लाएंगे। और अगर ऐसा होता है कि बाय बैक आया, तो फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऊंचे लेवल पे बाय बैक आ सकता है, क्योंकि तभी इन्वेस्टर अपने शेयर इनके प्रमोटर्स को देंगे। और साथ ही हुआ क्या है कि अभी बजट आने वाला है, तो बजट तक पावर सेक्टर में, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा बूम आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं, जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। इस समय का मार्केट इतना अच्छा नहीं है। अगर आप चाहो कि हम इन्वेस्ट करके अभी ट्रेडिंग करके पैसा कमा लें, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि कभी निफ्टी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इसी तरीके से शेयर का रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना तो ये है कि ऐसे मार्केट में तो आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आज आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी जा रही है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट्स की डाउन साइड। आईटी में आई है बहुत बड़ी तेजी, आप देख सकते हैं कि करीबन 800 पॉइंट की तेजी। और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, फिर से आज के दिन 400 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ देखा जा रहा है। शेयर में जब भी तगड़ी मूव बनती है, तभी इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस समय एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ना तो गिरावट देखने को मिलेगी, ना ज़्यादा तेजी मिलेगी, क्योंकि इसमें एक जो सर्किट होता है, 3% 2% तक का ही सर्किट लग सकता है मैक्सिमम, चाहे लोअर साइड चाहे अपर साइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है, लगातार अपने इन्होंने स्टेक कम किया हुआ। आप देख सकते हैं कि 1 साल पहले 14.5% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 13.29% का रह गया है। अगर यहाँ पे प्रमोटर्स यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, तो अच्छा खासा तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे कुछ एक इंटरव्यू हुआ है उनके एमडी का, और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया गया है बायबैक के ऊपर। सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स हैं, वहाँ पे खास एक इंटरव्यू किया गया, उनसे पूरा का पूरा प्लानिंग के बारे में, और आप बाय बैक करेंगे नहीं करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आज के दिन। इनके जो वाइस चेयरमैन हैं, गिरीश टंटी, इनका कहना ये है कि अभी रिसेंटली इनका कोई भी प्लान नहीं है बाय बैक करने का, बट आने वाले टाइम में हो सकता है। अभी कंपनी के पास जो कि 13% तक का ये स्टेक होल्ड करती है कंपनी। तो यहाँ पे इनके जो प्रमोटर्स हैं कि अभी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये होल्डिंग स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है अभी प्रमोटर्स के पास में। वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं, बट नो इमीडिएट प्लान फॉर चेंज स्ट्रक्चर होल्डिंग
और साथ ही उन्होंने एक और खुलासा भी किया कि जो सन फार्मा है उनके जो चीफ दिलीप सिंह भी हैं, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू स्टेक होल्ड किए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि सन फार्मा के जो चीफ दिलीप सिंह भी एक बहुत बड़ा बात मानी जा रही है। कितनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक होल्ड किया हुआ है। सो गाइज यहाँ पे अगर बाय बैक आता है तो गेम चेंजर हो साबित हो सकता है सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। क्राइसिल की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च आती हुई देखी जा रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स के ऊपर। यहाँ पे 2032 तक इंडिया है जो कि अपनी जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी में वो पूरा करते हुए देखे जाएंगे। रिसेंटली अभी जो COP28 की जो मीटिंग हुई थी दुबई में, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के एग्रीमेंट साइन हुए हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है जो कि काफी बड़ा फंड है जो कि इंडिया को देगा, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के काम के लिए। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 550 गीगावाट है जो कि हम 2031-2032 तक इंस्टॉल कर पाएंगे। और करंटली जो है करीबन 172 गीगावाट का यहाँ पे टारगेट अचीव कर चुके हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि सोलर का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है करीबन 270 से 290 गीगावाट है, विंड का है 170 से 140, और हाइड्रो का है 40 से 60, जो कि यहाँ पे ये 2032 तक अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिसेंटली PLI स्कीम जो लॉन्च करी थी, उसमें यहाँ पे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी में कंपोनेंट लगते हैं वो अपने इन हाउस बनाए जाएंगे, जिससे हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और अपने इंडिया में यूज होंगे, जो कि अपनी कॉस्ट भी कम हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है सारे सारे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। सुजलॉन एनर्जी ने यहाँ पे REC के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लाइंस। यहाँ पे अब कंपनी को कोई भी दिक्कत नहीं है, कितने भी ऑर्डर आ जाए यहाँ पे REC सपोर्ट करने वाला है। और रिसेंटली कंपनी ऑलरेडी डेबिट फ्री हो चुकी है, कंपनी के पास कोई भी लोन नहीं है और इस समय कंपनी के पास न्यू ऑर्डर आते हुए देखे जा रहे हैं। इस समय इंडिया है जो कि 6.1 बिलियन FDI को यहाँ पे मंजूरी मिलते हुए देखी जा रही है, जिससे ग्रीन एनर्जी को बूस्ट किया जा सके। अभी तक गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बनाई गई थी कि आप किसी भी कंपनी में 100% तक की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन थी बाहर के लोगों के लिए, जो कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट इसको चेंज करती हुई देखी जा रही है। अब यहाँ पे कोई भी बाहर से फंडिंग होगी 100% की हो सकती है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट किया जा सके। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय की बात है, जब शेयर बहुत ज़्यादा, कंपनियों के शेयर बहुत सस्ते हो गए थे, तब यहाँ पे चाइना बड़ा गेम खेलता हुआ देखा जा रहा था, पूरी कंपनी को ही एक्वायर करने की बात कर रहा था, जिससे फिर वो अपने हिसाब से यहाँ पे गेम खेल सकता था। तो उस समय गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक गाइडलाइन जारी करी थी और उस गाइडलाइन में यहाँ पे कोई भी 100% तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। और रिसेंटली अभी यहाँ पे जो G20 की जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं बाहर के, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे जाएंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट है जो कि अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डिजाइन करने की बात कर रही है, जिससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सारा सारा पूरा रोड मैप तैयार किया जा चुका है, वो भी 2029-2030 तक। सुजलॉन को फिर से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ देखा जा रहा है 193 मेगावाट का KP ग्रुप की तरफ से, और ये इन्हें टरबाइन बना के गुजरात में सप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे 193.2 मेगावाट के हिसाब से कंपनी को 92 विंड टरबाइन है जो कि सप्लाई करनी पड़ेगी, और पर ईयर करीबन 4.96 लाख टन जो है कार्बन इससे बचने वाला है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 38 का, लो बनाया 36.50 का, क्लोजिंग दिया 37.25 पे, 0.5% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट आपको बताया था 35 का, तो कल के दिन, परसों के दिन इसमें ब्रेक हुआ था, बट कल के दिन काफी अच्छी रिकवरी दिखाई और सबसे बड़ा सपोर्ट आपका 32 रुपए है। तो यहाँ पे 32 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर आता है तो आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि विंड रीपावरिंग पॉलिसी को यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, खासकर जो कंपनियां विंड टरबाइन पे काम करती हैं, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि फ्राइडे के दिन केवल सुजलॉन नहीं, आइनॉक्स विंड है और आपका ओरिएंट ग्रीन है, जो भी कंपनियां काम करती हैं विंड टरबाइन पे, सबके सब में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिवाइज करी है।
सो इस पॉलिसी के तहत कंपनी को 25 गीगावाट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। पर सबसे बड़ी यहाँ पे टेंशन वाली बात ये आ जाती है कि 1990 की पहले की जो कंपनी है उनको लो रेटिंग टरबाइन में डाल दिया गया है, क्योंकि उनमें कॉस्ट ज़्यादा बैठती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा जनरेट नहीं होती। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुजलॉन ने मारी है बाजी। सुजलॉन ने यहाँ पे S144 3 मेगावाट की सीरीज का एक R&D से अपना डिजाइन बनाया और उसको पास भी हुआ, और इसी तरह का ऑर्डर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से इन्होंने रिसीव भी किया है। इस गाइडलाइन के तहत सुजलॉन यहाँ पे बाजी मारता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि करीबन 160 मीटर हाइट की इन्होंने हाइब्रिड लेटेड ट्यूबलर टावर के साथ यहाँ पे विंड टरबाइन लगाया है गुजरात में, और यहाँ पे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आते हुए देखे जा रहे हैं। तो इस पॉलिसी का इम्पैक्ट यहाँ पे उन कंपनियों में पड़ेगा जो कंपनियां काफ़ी पुरानी हैं। पर जो कंपनियां 1990 या 1995 की बाद की हैं, उनको कोई टेंशन नहीं आने वाली, क्योंकि उनका जो डिजाइन है, उनका जो कॉन्सेप्ट है आज के मार्केट के हिसाब का है। बट टाइम टू टाइम अपडेट होना ही चाहिए। इस समय इसका जो मार्केट कैप बहुत अच्छा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और नेक्स्ट जो ईयर रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए इस कंपनी को। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे केवल रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा नहीं लगा रहा, यहाँ पे FII, DIS और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के पैसा लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल जहाँ पे 7 से 8% तक का स्टेक था FII का, इस समय 11% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। DIS ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना स्टेक। आप देख सकते हैं जून के महीने में यहाँ पे 6% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 10% तक का स्टेक बढ़ा दिया है।